Hello students, I am Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from St. Mary School. Students, today we are going to read a very interesting story, that is The Pied Piper of Hamelin. It is a folk tale. ये एक लोक कथा है. The Pied Piper of Hamelin. Hamelin is a place. ठीक है. Hamelin में पाइड पाइपर मीन्स बांसुरी बजाने वाला एक फ्लूट प्लेयर था. तो लेट्स सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम लोग स्टोरी पे आते हैं. अ लॉन्ग टाइम एगो. अ लॉन्ग टाइम एगो मीन्स लंबे समय की बात है. ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन जर्मनी. बैंक मीन्स किनारा. जर्मनी में एक नदी के किनारे देयर वॉज अ स्मॉल टाउन कॉल्ड हैमलिन. एक छोटा सा कस्बा था. इट इज कॉल्ड हैमलिन. हैमलिन नेम का एक छोटा सा टाउन था जर्मनी में, एक नदी के किनारे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल लिटिल टाउन विद पाइन शेप्ड रूफ ऑन द हाउसेज एंड स्टोन पेव्ड रोड्स. ये जो टाउन था बहुत ही ब्यूटीफुल, एक छोटा सा ही लेकिन बहुत ही सुंदर टाउन था. जिसकी जो यहाँ इस टाउन में जो लोगों के जो घर थे, उनकी जो घरों के जो रूफ्स थे वो पाइन शेप्ड थे. एंड स्टोन पेव्ड रोड. और इस टाउन में जो रोड्स थे वो क्या थे? स्टोन पेव्ड. स्टोन पेव्ड मीन्स होता है पत्थरों से बने हुए. हाउएवर द टाउन folk faced a big problem. ये एक अच्छा टाउन था, लेकिन इस टाउन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. वो क्या थी? लेट्स सी. दे वर ट्रबल्ड बाय रैट्स. ऑल द मेंबर ऑफ द टाउन वर ट्रबल्ड बाय द रैट्स. हर कोई चूहों से परेशान था. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? चूहों ने सभी को परेशान कर रखा था. देयर वर रैट्स एवरीवेयर इन द हाउसेस, शॉप्स, स्कूल्स एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द टाउन. मीन्स यहाँ पे टाउन में हर जगह, हर घर में चूहे थे. घरों में, दुकानों पर, स्कूल में. एवरी नूक. नूक मीन्स होता है कॉर्नर. हर कोने में, उस कस्बे के हर कोने में रैट्स थे. और यही वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. दे वुड ईट द ब्रेड एट द बेकरी. दे वुड जम्प इनटू द पॉट्स ऑफ सूप कुक्ड फॉर डिनर. मतलब बेकरी पे जो ब्रेड होते थे, बेकरी शॉप पे, वो चूहे जो है ब्रेड को खा जाते थे. और घरों में जब सूप बनकर तैयार होता था डिनर के लिए, तो वो सूप के बाउल में कूद जाया करते थे, उसी में गिर जाया करते थे. The people were so worried that they decided to meet the town mayor. लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, इतने ज़्यादा वरीड हो गए. वरीड मीन्स चिंतित हो गए कि उन सभी ने डिसाइड किया कि टाउन के मेयर से बात किया जाए इस कंडीशन पर, इस प्रॉब्लम को लेकर. हमारे कस्बे के जो मेयर हैं, मेयर कह सकते हैं मुखिया, उनसे बात की जाए. एंड दे गैदर्ड आउटसाइड द मेयर्स ऑफिस. गैदर मीन्स इकट्ठा हुआ, मतलब या फिर इकट्ठा होना. वे सभी मेयर के ऑफिस तक जाते हैं. द मेयर एंड हिज ऑफिसर्स लिसन टू देयर स्टोरीज. उस गांव के जो मुखिया थे और उनके जो ऑफिसर्स थे, सभी लोगों ने सारी कहानियाँ सुनी चूहों की. दे डिस्कस डिफरेंट वेज टू गेट रिड ऑफ द रैट्स. और इसके बाद उन सभी ने मिलकर कई सारी टेक्निक पर उन्होंने बात किया कि कैसे चूहों से मुक्ति पाया जाए. गेट रिड भी होता है छुटकारा पाना, मुक्ति पाना. ओके, तो कैसे इन चूहों से छुटकारा पाया जाए. सभी लोगों ने अलग अलग तरकीब सुझाई. बट कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर सॉल्यूशन. लेकिन उन सभी को इस मैटर का एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल सका. आगे क्या होता है? लेट्स सी. द फॉलोइंग मॉर्निंग, मतलब उसी सुबह, अगली सुबह, द डिप्रेस्ड फेस वर ग्रीटेड बाय अ स्ट्रेंजर. डिप्रेस्ड मीन्स निराश. लोगों के जो चेहरे जो निराश थे इस प्रॉब्लम को लेकर, अचानक से वो खुश हो गए. वो मिले, उनको मिला. ग्रीट मीन्स मिलना. बाय स्ट्रेंजर. एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आया उनके कस्बे में, और सभी के निराश चेहरों ने देखा इस अजनबी व्यक्ति को. ही और अ मल्टी कलर क्लॉथ. वो अजनबी जो था, और इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर. वियर मीन्स पहनना, और मीन्स पहने हुए था. वो स्ट्रेंजर जो था वो क्या पहने हुए था? मल्टी कलर्ड क्लॉथ, मतलब कलरफुल
कपड़े पहने हुए था। अ ब्लूइश फेदर ऑन हिज कैप, ब्लू कलर का कैप, पंख से बना हुआ कैप वो लगा रखा था। अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस, एंड देयर वॉज अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक अनोखी चमक थी, स्माइल थी। ही कैरीड अ स्ट्रेंज लुकिंग फ्लूट, और उसके हाथ में वो क्या ले आया था, एक स्ट्रेंज लुकिंग, मतलब जिस तरीके से वो स्ट्रेंज था, उसका जो पहनावा था वो यूनिक था, ऐसे ही उसने अपने हाथ में एक यूनिक दिखने वाली फ्लूट ले रखी थी। फ्लूट मीन्स बांसुरी। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर ने बोला, आई हैव हियर्ड दैट योर टाउन इज इन्फेस्टेड विद रैट्स, हमने सुन रखा है, मैंने सुना है कि आपका जो टाउन है वो इन्फेस्टेड है। इन्फेस्टेड मीन्स फुल ऑफ, भरा हुआ है चूहों से। What reward will I receive if I get rid of the rats? The stranger is offering the solution, वो बताता है कि मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड मीन्स उपहार, मुझे क्या प्राइज मिलेगा अगर मैं आप सभी को इन चूहों से मुक्ति दिलवा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। The mayor could not believe that a stranger was offering him a solution to the problem that had been troubling his town for days. जो मेयर थे उस टाउन के, उनको विश्वास नहीं हुआ। ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सका कि एक अजनबी उनको इस तरीके से ऑफ़र कर रहा है, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का ऑफ़र कर रहा है, जो प्रॉब्लम उन सभी को परेशान कर रखा, उसकी पूरी कस्बे को परेशान कर रखा इतने लंबे समय से, इसका एक सॉल्यूशन ऑफ़र कर रहा है ये स्ट्रेंजर। उसको ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर क्या होता है, बट दे वॉन्टेड टू गेट रेड, मुक्ति पाना चाहते थे, इस वजह से द मेयर रिप्लाइड, यू विल गेट 10,000 गोल्ड कॉइन्स। द स्ट्रेंजर स्माइल एंड वॉकड आउट ऑफ द मेयर्स ऑफिस। तो मेयर जो है उसकी बात से अग्री हो जाता है और उन्होंने ये बोला, यू विल गेट 10,000 गोल्ड कॉइन, आपको मिलेगा 10,000 गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के 10,000। और इस बात पे स्ट्रेंजर मुस्कुराया और वहाँ से वो चला जाता है, उस मेयर के ऑफिस से वो चला जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक सभी को अच्छा लग रहा होगा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन वोक अप टू अ स्ट्रेंज म्यूजिक। अगली सुबह क्या होता है, पूरा हैमलिन जो टाउन था वहाँ के लोग जग गए, क्या सुनकर, एक स्ट्रेंज म्यूजिक, एक अजनबी म्यूजिक बज रही थी, अनोखी म्यूजिक बज रही थी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेंज मैन्स पाइप, और वो जो स्ट्रेंज पर्सन आया हुआ था उसके उस फ्लूट से ये आवाज़ निकल रही थी। सून रैट्स वर रनिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड गैदरिंग अराउंड हिम, और उसकी इस म्यूजिक को सुनकर हर जगह जो रैट छिपे हुए थे उस टाउन में, सभी बाहर आ गए, कोने कोने से सारे रैट्स बाहर आ गए और इकट्ठे हो गए उस पाइपर के चारों तरफ। द मैन वॉक थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हैमलिन, इस तरीके से वो जो मैन था वो वो फ्लूट को बजाता हुआ हैमलिन के पूरे कस्बे में वो ट्रैवलिंग, मतलब वो भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। एंड एवरीवेयर ही वेंट, और हर जगह वो गया। रेड केम रनिंग आउट टू फॉलो हिम, और जहाँ जहाँ वो जाता उसके पीछे पीछे सारे रेड्स उसके पीछे पीछे आ जाते, उसका फॉलो करने लग जाते। द पीपल ऑफ हैमलिन वॉच द सीन आउट ऑफ देयर विंडो, इस तरीके से जो हैमलिन के लोगों ने देखा अपनी अपनी खिड़कियों से ये स्ट्रेंज दृश्य, जो स्ट्रेंज सीन था, उसको हर किसी ने देखा कि किस तरीके से उस स्ट्रेंज म्यूजिक को फॉलो करते हुए सारे रैट्स उस स्ट्रेंजर का पीछा कर रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे, वो अपनी अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द जंगल, अब वो आदमी जो है वो जंगल की तरफ जाना शुरू किया। An excited small girl in the crowd shouted, "Look, the Pied Piper!" तब एक छोटी सी बच्ची जो इस दृश्य को देखकर, शीन को देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और वो उसने चिल्लाया, "Look, अरे देखो, the Pied Piper!" It was an extraordinary sight. Extraordinary means असाधारण, मतलब ऐसा दृश्य कभी किसी ने नहीं देखा था, वो हर किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। द पाइड पाइपर विद ऑल द रैट्स ऑफ हैमलिन फॉलोइंग हिम, पाइड पाइपर जो था वो सारे रैट्स के साथ जा रहा था और सारे रैट्स उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही
ख़त्म हो जा रही थी, सारे जो रैट्स थे वो उसके पीछे पीछे हो लिए थे पाइट पाइपर के, और वो जंगल की तरफ जा रहा था। Soon the Pied Piper disappeared into the jungle with all the rats behind him. और देखते देखते पाइट पाइपर वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मीन्स गायब हो गया, जंगल में चला जाता है, जंगल के बीच में चला जाता है अपने पीछे सारे रैट्स को लिए हुए। द पीपल ऑफ हैम्लिन वर एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मीन्स होता है हैप्पी हो जाना, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि आज उनको उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया था। हुर्रे! अब वो एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, खुश थे। देर आर नो मोर रैट्स। अब तो यहाँ कोई भी चूहे नहीं रहे। दे आर साउटेड। द टाउन वॉज फुल ऑफ स्माइलिंग फेसेस वंस अगेन। एक बार फिर से हैम्लिन कस्बा जो था, हैम्लिन टाउन जो था, वो हैप्पी मूड में आ जाता है, हर कोई रिलैक्स फील करता है। सून आफ्टरवर्ड्स द पाइट पाइपर वॉक्ड इनटू द मेयर्स ऑफिस। अब तुरंत जल्दी ही जो पाइट पाइपर है वो मेयर के ऑफिस में आता है अपना रिवार्ड लेने के लिए। एंड आस्क्स फॉर हिज रिवार्ड। वो अपना रिवार्ड के लिए वो कहता है। द मेयर रिप्लाइड। अब मेयर ने रिप्लाई किया, हियर आर 5000 गोल्ड कॉइन। ये रहे आपके 5000 गोल्ड कॉइन। एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। अब के लिए इतना ही है होगा। द पाइट पाइपर लुक्ड एंग्रीली एट द मेयर। अब पाइट पाइपर को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में आकर मेयर को देखा। ही एंड वॉक्ड आउट विदाउट सेइंग अ वर्ड। और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेट्स सी अब क्या होता है, वो पाइट पाइपर गुस्से में क्या करेगा। ही पुल्ड आउट हिज पाइप अगेन। वो फिर से अपना पाइप निकालता है, अपनी फ्लूट निकालता है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग इट। और उससे बजाना शुरू कर दिया। However, this time he was playing a different tune. इस बार वो एक अलग तरीके की टोन बजा रहा था। Soon all the children of Hamlin started following the piper. अब इस स्ट्रेंज म्यूज़िक को सुनकर उस टाउन के, हैम्लिन टाउन के जितने भी बच्चे थे, जिस तरीके से रैट उसका पीछा करते करते जा रहे थे, ऐसे ही वो बच्चे इस स्ट्रेंज म्यूजिक को सुनकर उसका फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे। ही वॉकड आउट द टाउन। लुक एट द पिक्चर, सारे बच्चे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं पाइट पाइपर के, है ना। ओके, एंड ही वॉकड आउट ऑफ द टाउन अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन एंड डिसअपियर्ड इनटू द माउंटेन। वो बच्चों को साथ लेकर माउंटेन तक गया, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे माउंटेन में चले जाते हैं। द टाउन फॉक बिगन क्राई। अब उस कस्बे में रहने वाले सभी लोग वो सभी रोने चिल्लाने लगे। द पाइट पाइपर हैज़ टेकन अवर चिल्ड्रन अवे। सभी का कंप्लेन था कि पाइट पाइपर ने हमारे बच्चों को वो गायब कर दिया है, उसे अपने साथ लेकर चला गया। एंड द मेयर डिसाइडेड टू मेक अमेंड्स। अब मेयर ने डिसाइड किया कि उसको खोजा जाए पाइट पाइपर को। ही सेट आउट विद हिज मेन टू सर्च फॉर द पाइपर। अब वो अपने आदमियों के साथ पाइपर की खोज में निकला। दे मेट द पाइपर बाय द। अब उनको पाइपर मिलता है कहाँ पे? बाय द माउंटेन। माउंटेन पे मिलता है। मंचिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। वो मंचिंग मतलब चबा रहा था, खा रहा था, एक रोटी का टुकड़ा वो बैठकर खा रहा था माउंटेन पे। द मेयर सेड। मेयर ने कहा, आई एम सॉरी पाइपर, आई विल गिव यू प्रॉमिस्ड अमाउंट। मुझे माफ़ कर दो पाइपर, मैं तुम्हें जितना वादा किया था तो रिवार्ड देने के लिए मैं तुम्हें पूरा तुम्हारा कॉइन्स वापस करता हूँ, देता हूँ। लेट्स गो ऑफ द चिल्ड्रन प्लीज़। प्लीज़ हमारे बच्चों को वापस कर दो। अब उनको जो कि प्रॉमिस किया गया था ना, कितने गोल्ड कॉइन्स थे? 10 गोल्ड कॉइन्स थे, वो उसे मिल जाते हैं। द पाइट पाइपर सेड नथिंग एंड वॉकड अवे। पाइट पाइपर ने कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ से चला गया। ही रिटर्न इन अ फ्यू आवर्स। वो कुछ आवर्स में वापस आता है। दिस टाइम विद ऑल द चिल्ड्रन। अपने उस वहाँ के सारे बच्चों को अपने साथ में लेकर वापस आता है। द मेयर हैंडेड हिम अ बैग कंटेनिंग द रिमेनिंग गोल्ड कॉइन्स। अब मेयर ने भी उसे हैंडेड मीन्स हाथ में दिया एक बैग, जिसमें क्या था? बचे हुए सारे गोल्ड कॉइन्स थे जो कि वो रख लिया था, नहीं दिया था पाइपर को, जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ था। द पाइट पाइपर टुक द बैग एंड लेफ्ट। पाइट पाइपर ने अपना इनाम लिया, बैग लिया और वहाँ से वो चला गया। एंड नेवर टू बी सीन अगेन। दोबारा वो वहाँ पे फिर कभी नहीं दिखा।
ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आप सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आई थिंक आपको इसका मोरल भी समझ में आया होगा। स्टोरी का मोरल क्या है, हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम किसी के साथ छल करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बुरा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।